नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित अध्यात्म रामायण है, हिंदी अनुवाद सहित। इसमें मूल संस्कृत और हिंदी अनुवाद दोनों हैं। पुस्तक का कोड 74 है, 74। यहाँ पीछे हनुमान जी की एक सुंदर चित्र है बैक कवर पर। पुस्तक के अनुवादक श्री मुन्नीलाल गुप्त हैं। कुल पुस्तक में 368 पृष्ठ हैं। मूल्य पुस्तक का 140 रुपये है। यहाँ अनुवादक द्वारा एक निवेदन लिखा गया है, उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की लीला का रहस्य कौन है जान सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा और सिद्धगण आजन्म उसी का मनन करते रहने पर भी उसका पार नहीं पा सके, किंतु वह इतनी दुर्वेद्य और गूढ़ होने पर भी कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है। रसिक जन संसार के सभी भोगों को छोड़कर अपनी आयु को एकमात्र उसी के अनुशीलन में लगाकर अपने को अत्यंत बड़भागी समझते हैं। वे उसकी माधुरी का आस्वादन करते करते कभी नहीं अघाते। अन्य लौकिक एवं पारलौकिक भोगों का पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने, अघा जाने होता है, किंतु इस लोकोत्तर रस से इसके रसिक का चित्त कभी नहीं उबता। जिसका चित्त इससे उबने लगे, समझना चाहिए उसने इसका आस्वादन ही नहीं किया। इसलिए रसिक चक्र चूड़ामणि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जय सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। धन्य है महाभाग जिन्हें उसके यथेष्ट आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमद् अध्यात्म रामायण कोई नवीन ग्रंथ नहीं है जिसके विषय में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता हो। यह परम पवित्र गाथा साक्षात भगवान शंकर ने अपने प्रेयसी आदिशक्ति श्री पार्वती जी को सुनाई है। यह आख्यान ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत माना जाता है, अतः इसके रचयिता महामुनि वेदव्यास जी ही हैं। इसमें परम रसायन रामचरित का वर्णन करते करते पद पद पर प्रसंग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति और सदाचार संबंधी दिव्य उपदेश दिए गए हैं। विविध विषयों का विवरण रहने पर भी इसमें प्रधानता अध्यात्म तत्व के विवेचन की ही है, इसलिए यह अध्यात्म रामायण कहलाता है। उपदेश भाग के सिवा इसका कथा भाग भी कुछ कम महत्व का नहीं है। भगवान श्री राम मूर्तिमान अध्यात्म तत्व हैं। उनके परम पावन चरित्र की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। आज तक जिस रामचरितमानस में अवगाहन कर करोड़ों नर नारी अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं, उसके कथानक का आधार भी अधिकांश में यही ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस की कथा जितनी अध्यात्म रामायण से मिलती जुलती है, उतनी और किसी से नहीं मिलती। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी का प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है। अब तक इस ग्रंथ के कई अनुवाद हो चुके हैं, 4-5 तो मेरे देखने में भी आए हैं। प्रस्तुत अनुवाद में श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय पंडित बलदेव प्रसाद जी मिश्र तथा स्वर्गीय पंडित रामेश्वर जी भट्ट के अनुवादों से सहायता ली गई है। इसके लिए उक्त दोनों महानुभावों का मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। इस ग्रंथ रत्न का अनुवाद करने का आदेश देकर गीता प्रेस ने मुझे इसके अनुशीलन का अमूल्य अवसर दिया और फिर उसी ने इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करने की भी कृपा की है। इस उपकार के लिए मैं संचालकों का हृदय से आभारी हूँ। अंत में जिन लीलामय के लीला कटाक्ष से प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक उन्हीं को समर्पित है। इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्हीं की कृपा कटाक्ष का प्रसाद है, और जो भूल है वह मेरी अहंकार जनित धृष्टता का फल है। इत्यलम विनीत अनुवादक। यह पुस्तक की विषय सूची है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुल पुस्तक में 368 पृष्ठ हैं। प्रथम में महात्म्य है, ब्रह्मांड पुराण से ही महात्म्य भी लिया गया है। उसके बाद अध्यात्म रामायण में भी 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। बालकांड पृष्ठ संख्या 13 से प्रारंभ हो रहा है। कुल इसमें 7 सर्ग हैं। कुछ उनमें से इस प्रकार हैं। श्री राम हृदय भार पीड़िता पृथ्वी का ब्रह्मादि देवताओं के पास जाना और भगवान का उनकी प्रार्थना से प्रकट होकर उन्हें धैर्य बंधाना, भगवान का जन्म और बाल्य लीला, विश्वामित्र जी का आगमन, राम और लक्ष्मण का उनके साथ जाना और ताटका का वध करना, मारीच और सुबाहु का दमन तथा अहिल्या उद्धार, परशुराम जी से भेंट। यहाँ पे बालकांड का अंत हो रहा है। फिर अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 47 से। इसके कुछ सर्ग इस प्रकार हैं। भगवान राम के पास नारद जी का आना, राज्याभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद, भगवान का वनगमन,
भरत जी का वन को प्रस्थान, मार्ग में गुह और भरद्वाज जी से भेंट तथा चित्रकूट दर्शन, भगवान राम और भरत का मिलन, भरत जी का अयोध्यापुरी को लौटना और श्री रामचंद्र जी का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाना। इस सर्ग के साथ अयोध्या कांड का भी अंत हो रहा है। इसमें 9 सर्ग हैं कुल अयोध्या कांड में, अध्यात्म रामायण में। फिर अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 105 से। इसमें कुल 10 सर्ग हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: विराध वध, शूर्पणखा को दंड, खर आदि राक्षसों का वध और शूर्पणखा का रावण के पास जाना, रावण का मारीच के पास जाना, कबंधोद्धार और सबरी से भेंट। फिर अरण्य कांड समाप्त हो जाता है 10 सर्गों के बाद। फिर किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 150 से। इसके कुछ सर्ग इस प्रकार हैं, कुल 9 सर्ग हैं किष्किंधा कांड में। सुग्रीव से भेंट, वाली का वध और भगवान के साथ उसका संभाषण, सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र, संपाति की आत्मकथा, समुद्रोल्लंघन की मंत्रणा। फिर सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 197 से। सुंदरकांड में कुल 5 सर्ग हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: हनुमान जी का समुद्रोल्लंघन और लंका प्रवेश, हनुमान जी का वाटिका में जाना तथा रावण का सीता जी को भय दिखलाना, जानकी जी से भेंट, वाटिका विध्वंस और ब्रह्मपाश बंधन, हनुमान और रावण का संवाद तथा लंका दहन, हनुमान जी का सीता जी से विदा होना और श्री रामचंद्र जी को उनका संदेश सुनाना। उसके पश्चात युद्ध कांड प्रारंभ हो रहा है पृष्ठ संख्या 225 से। इसमें कुल 16 सर्ग हैं। वानर सेना का प्रस्थान, विभीषण की शरणागति, समुद्र निग्रह तथा सेतु बंधन का आरंभ, कालनेमी का कपट, हनुमान जी द्वारा उसका वध, लक्ष्मण जी का सचेत होना और रावण का कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण वध, मेघनाद वध, राम रावण संग्राम और रावण का वध, विभीषण का राज्याभिषेक और सीता जी की अग्नि परीक्षा, अयोध्या यात्रा, भरद्वाज मुनि के आतिथ्य तथा भरत मिलाप, श्री राम का राज्याभिषेक, वानरों को विदा करना तथा ग्रंथ प्रशंसा। यहाँ पर युद्ध कांड समाप्त हो रहा है। फिर उत्तरकांड प्रारंभ हो रहा है। उत्तरकांड में कुल 9 सर्ग हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: भगवान राम के यहाँ अगस्त आदि मुनीश्वरों का आना और रावण आदि राक्षसों का पूर्व चरित्र सुनाना, राक्षसों के राज्य स्थापना का विवरण, वाली और सुग्रीव का पूर्व चरित्र तथा रावण सनत कुमार संवाद, राम गीता भी अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग की में है। 5वां सर्ग कुल जो है वही राम गीता कहलाता है। इसमें कुल 62 श्लोक हैं। भगवान राम के यज्ञ में कुश और लव का गान, सीता जी का पृथ्वी प्रवेश, रामचंद्र जी का माता को उपदेश, काल का आगमन, लक्ष्मण जी का परित्याग और उनका स्वर्गगमन और फिर महाप्रयाण। तो सर्गों की संख्या से अगर देखें तो सबसे बड़ा कांड इसमें युद्ध कांड है, जिसमें कुल 16 सर्ग है। फिर अध्यात्म रामायण का महात्म्य प्रारंभ हो रहा है। कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, ज्ञान स्वरूप और मनमानी आदि के अविश्य हैं, उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्यलोक में पहुंचे। वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपने बाल्य सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिभाव से स्तुति की। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी से श्री नारद जी से कहा, मुने, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूँगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देवश्रेष्ठ, शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे एक की ही बात और सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। इसी प्रकार नारद जी आगे बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। पूर्व काल में भक्तवत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनयपूर्वक प्रश्न किया था। तब अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर यहाँ कुछ महात्मा के बारे में जानकारी है। हे मुनिश्रेष्ठ,
मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनघ, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्व काल में मुझसे शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं है। अंत का कुछ अंश है। यह अध्यात्म रामायण का महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। इति ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे अध्यात्म रामायण महात्म्यम संपूर्णम। तो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड से लिया गया यह महात्मा है। पुस्तक की जो शैली है इस प्रकार है। बाएं तरफ के कॉलम में समस्त संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं और दाहिने तरफ उसका अनुवाद दिया हुआ है। श्लोकों के क्रम यहाँ अंकित हैं 1, 2, 3, 4 और यहाँ आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ में है, लेकिन हर लाइन के बाद, हर श्लोक के अनुवाद के बाद यहाँ संख्या दी गई है। यहाँ 1, ये 2, ये 3 से लेकर 5 तक का श्लोकों का अनुवाद है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 6, यहाँ 7 और 8 का अनुवाद है, ये 9, ये 10 और फिर आप उसका यहाँ से मिलान कर सकते हैं अगर आपको किसी श्लोक की हिंदी अनुवाद की आवश्यकता है। अगर आप संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ रहे हैं या किसी पर्टिकुलर श्लोक का आपको अनुवाद देखना है किसी, या हिंदी अनुवाद पढ़ के आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप श्लोक भी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ एक चित्र है। श्री राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और हनुमान जी। बालकांड प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी सर्ग हैं। वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से सर्ग हैं उसी प्रकार से इसमें भी सर्ग है। ये श्लोक संख्या यहाँ पे हिंदी में अनुवाद है। प्रथम सर्ग है, फिर द्वितीय सर्ग प्रारंभ हो रहा है। विषय सूची में जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया था वो हेडिंग के रूप में यहाँ दी हुई है। थोड़ा बहुत लेआउट जो है वो गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण की तरह है। हाँ, एक बड़ा अंतर यह है कि वहाँ पे हर श्लोक और फिर उसका हिंदी अनुवाद, श्लोक हिंदी अनुवाद, श्लोक हिंदी अनुवाद, ऐसे करके आप दोनों कॉलम पढ़ते हैं। यहाँ एक कॉलम में केवल संस्कृत है और उसके बगल में श्लोक की अनुक्रमणिका और अनुवाद की अनुक्रमणिका को मिला के यहाँ हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। सचित्र पुस्तक है, अच्छे बड़े पॉलिश्ड पेजेस हैं, कलर्ड प्रिंट है। ये श्री दशरथ नंदन क्रीड़ा वेश में आनंद कंद, ये चारों भाई वर वेश में, ये चित्र और भी रामचरितमानस में भी है, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित। पादुका दान, भरत हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। जटायु की स्तुति, हनुमान जी की प्रार्थना, भूधराकार हनुमान, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, श्री राम दरबार की झांकी। इस प्रकार ये कई सारे अच्छे चित्र हैं। फिर यहाँ से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है, प्रथम सर्ग। अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। किष्किंधा कांड, पेजेस की क्वालिटी, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, कोई संदेह नहीं है उसमें। पढ़ने में बहुत ही सुगम है पुस्तक। अगर आप केवल हिंदी पढ़ रहे हैं तो लगातार एक लय के साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी एक तरफ दी हुई है। सुंदर कांड, युद्ध कांड जो अध्यात्म रामायण का सबसे बड़ा कांड है, 16 सर्ग हैं कुल इसमें। और ये उत्तरकांड, उत्तरकांड के बाद ही से यहाँ पे
समाप्त हो रही है पुस्तक। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वरे संवादे उत्तरकांडे नवमः सर्ग। साक्षात परमेश्वर श्री महादेव जी द्वारा पार्वती जी के प्रति कहे हुए 7 कांडों से युक्त इस शुभप्रद अध्यात्म रामायण में 64 सर्ग हैं। इसकी समाप्ति पर्यंत कुल 4200 श्लोक कहे गए हैं तथा तत्वार्थ का विवेचन करते हुए सैकड़ों श्रुतियाँ कही गई हैं। उसके बाद यहाँ अंत में आधे पृष्ठ में श्री जानकी जीवनाष्टकम दिया गया है। जैसा कि पहले विषय सूची में मैंने बताया था, उत्तरकांड के ही 5वें सर्ग में राम गीता है, श्री राम गीता। जैसा कि अगर आपने गीता संग्रह वाली पुस्तक पर वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि कई सारी गीताएं हैं। आमतौर पे हम जो गीता कहते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता है, उनके अलावा भी और भी गीताएं हैं। तो गीता संग्रह वाला वीडियो देख के आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये श्री राम गीता है, पूरा 5वां सर्ग जो है श्री राम जी द्वारा लक्ष्मण जी को सुनाया गया था। टोटल इसमें 62 श्लोक है। और यहाँ आखिरी के पृष्ठ में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुराण साहित्य के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने पुस्तक में नोटिस की, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूँ। ये मैंने गीता प्रेस के अन्य किसी पुस्तक में नहीं देखी थी आज तक, जो भी मैंने पढ़ी है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी है, बहुत कम ही पढ़ी हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए, ये है, हम हैं अरण्य कांड में। सीता जी का हरण हो चुका है, 8वां सर्ग है। सीता जी के वियोग में भगवान राम का विलाप और जटायु से भेंट। तो यहाँ श्लोक संख्या 37 है, 37 का अनुवाद। और फिर आप देखिए सीधे श्लोक संख्या 40 का अनुवाद है। श्लोक संख्या 38 और 39 का अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है। और यहाँ नीचे लिखा गया है 38 और 39, इन 2 श्लोकों का अर्थ का रहस्य हमारी समझ में नहीं आया, अतः इनका अर्थ नहीं दिया गया। तो इस बात से मैं थोड़े से असमंजस में पड़ गया था कि मतलब ऐसा क्या, ऐसे कैसे संभव है कि श्लोक का अनुवाद नहीं समझ में आया। श्लोक इस प्रकार है, 38वां है, स्नात्वा दुखेन रामोपि लक्ष्मणेन समन्वितः हत्वा वने मृगम तत्र मांसखंडान आसमन्ततः। और 39वां है, स्वाद्वले प्राक्षिपद्राम पृथक पृथग्गनेन कधा भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराट। तो इन 2 श्लोकों के लिए मैंने archive.org से गीता प्रेस की ही एक अध्यात्म रामायण का शायद यह पुराना संस्करण है और इसमें भी अनुवादक श्री मुन्नीलाल जी ही हैं। तो मैंने ये प्रिंट आउट निकाला। ये यहाँ देखिए श्लोक संख्या 37 और 38 है। और यहाँ पर नहीं, हम 38 और 39 की बात कर रहे हैं, तो 38 और 39 यहाँ है। और यहाँ देखिए 38 से लेकर के 40 तक का अनुवाद यहाँ एक साथ दिया गया है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है कि इसका हमें मतलब नहीं समझ में आया और अनुवाद उपलब्ध नहीं है। तो 38 और 39 है। ये ऑनलाइन PDF उपलब्ध थी, उसमें से मैंने एक पृष्ठ का प्रिंट आउट लिया है। तत्पश्चात राम जी ने लक्ष्मण के सहित दुखित चित्त से स्नान किया और वन में एक मृग मारकर घास पर सब और अलग अलग उसको अनेकों मांसखंड बिखेर दिए। इन्हें सब पक्षीगण खाएं और उनसे पक्षीराज जटायु तृप्त हों। ऐसा कर श्री रघुनाथ जी बोले, जटायु तुम मेरे परम पद को जाओ और आज सबके देखते देखते मेरे सारूप प्राप्त करो। तो ये जटायु का जो श्राद्ध किया था प्रभु श्री राम ने, उसके संदर्भ में ये 2 श्लोक हैं। ये एक और अंग्रेजी में अनुवाद है अध्यात्म रामायण का। यहाँ से मैं आपको भी पढ़ के सुना दूँ ताकि इन 2 श्लोकों का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा क्लियर रहे। श्लोक वही हैं 38 और 39, ये अंग्रेजी में अनुवाद है। डिसाइडिंग टू डू हिज श्राद्ध आफ्टर डेथ होमेज रिचुअल्स befitting his birth as a cadaver eating vulture, Shri Ram made the following arrangement. Both Shri Ram and Lakshman were equally sorry and grieved at the death of Jatayu, and they took a bath to purify themselves before performing the Shraddh ceremony. Thereafter they went and hunted some prey and cut their flesh into small pieces. They then made separate heaps of these pieces of meat at a place covered with grass which had a water hole resembling an oasis as a means of offering sacrifices for atonement of sins
for the departed soul. This was then eaten by other flesh-eating birds such as vultures as well as other compatriots of Jatayu as a feast to mark the Shraddh ceremony, and this ritual gave immense contentment to all the birds as well as to the king of birds Jatayu, that is, it gave peace to his soul. फिर यहाँ एक नोट दिया गया है जिसमें कुछ और जानकारी दी गई है. नोट: Jatayu was the one figure in the whole of Ramayana whose Shraddh ceremony or religious rites performed after the death of a near relative or kin was done so elaborately by Shri Ram. इतनी विस्तृत तरीके से श्री राम जो हैं उस में थे, उन्होंने उसका श्राद्ध किया जटायु का. The other was Sabri and Shri Ram's father Dashrath at Chitrakoot. Shri Ram had to do it for Dashrath as a matter of routine, but to do it for a cadaver-eating Jatayu, who was a vulture by birth, is a marvel. That is why he offered flesh meat to perform the Shraddh ceremony, because the food offered during the Shraddh feast should be like the one usually eaten by the person who has died. While doing so, Shri Ram did not hesitate a moment that it is unconventional for a man to perform the cremation rites of a lowly vulture. This shows that Shri Ram is very munificent, merciful, magnanimous, benevolent and graceful Lord. तो ये यहाँ ये कह रहे हैं चूँकि जटायु जो थे वह एक गिद्ध थे और मांसभक्षी थे, और श्राद्ध की जो प्रक्रिया है उसमें जिसका श्राद्ध किया जा रहा है वो व्यक्ति जो है वही जो खाते हैं वही आप ऑफ़र करते हैं, और जटायु के श्राद्ध में अन्य मांसभक्षी पक्षियाँ और गिद्ध आदि आए थे, तो उनके लिए ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने ये श्राद्ध का आयोजन किया था. तो इस प्रकार से इन श्लोक संख्या 38 और 39 का अनुवाद है, और इसका मुझे कारण नहीं समझ आया कि यहाँ पर क्यों गीता प्रेस ने यहाँ पर इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं कराया है, जबकि गीता प्रेस कहीं पुराने संस्करण में इसका अनुवाद उपलब्ध है. तो ये था पुस्तक के बारे में. अध्यात्म रामायण बहुत ही अच्छी पुस्तक है और अवश्य पढ़ें. वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर चैनल पर हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं, और अभी आगे के भी कुछ वीडियो रामायण संबंधित ही रहेंगे. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.